अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x³ प्लस 12x² एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है 8x² प्लस 16x। हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सेपरेट फैक्टराइज करेंगे। इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे। x² दोनों में मौजूद x² को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4 के टेबल में 12 हमारे पास कहाँ पे आता है, 4 3s are 12, 3 पे, तो यहाँ पे हम 12 की जगह पे लिख देंगे 3। x² कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज। अब 4 को फैक्टराइज करेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 4 को फैक्टराइज करने से दो फैक्टर्स आ गए 2 एंड 2। हम यहाँ पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x², x को 2 टाइम्स लिख देंगे x मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकेंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। देखें 8 इन दोनों को डिवाइड करता है, यहाँ से 8 को कॉमन ले लेंगे। x दोनों में मौजूद है, x को भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8 के टेबल में 16 हमारे पास 2 पे आता है, तो 16 की जगह पे क्या आ जाएगा 2। ये x कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज। अब 8 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 8 को फैक्टराइज करने से ये 3 फैक्टर्स आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x इंटू x प्लस 2। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखेंगे 4x³ प्लस 12x²। सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे 8x² प्लस 16x। दोनों को फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर्स आए हैं उनको इक्वल के साइन के बाद लिख देंगे। इसे फैक्टराइज करने से ये आंसर आया है, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x प्लस 3। अब इसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x प्लस 2। एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एचसीएफ को फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों के कॉमन फैक्टर को हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। 2 दोनों में मौजूद है, 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 कॉमन है, इसे भी सर्कल कर देंगे। इसके बाद x दोनों में मौजूद है, x भी कॉमन आ जाएगा। कॉमन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4 और x साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला है मेरे पास कॉमन फैक्टर्स कि वो तमाम फैक्टर्स जो दोनों एक्सप्रेशंस में मौजूद हों मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कॉमन ना हो हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स। इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को लिख लेंगे। वो क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x। अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले आएगा x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और इन दोनों वैल्यूज़ को साथ में ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2।
अब हम इन वैल्यूज़ को तरतीब से लिख देंगे। एलसीएम इक्वल 8x² x+2 इंटू x+3। अगर आप ऐसे भी लिख दें तब भी ये करेक्ट है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² माइनस 4x एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है x² माइनस 4x प्लस 3। इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले इसे करते हैं। x तीनों में मौजूद है, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x² प्लस 3x माइनस 4। अब देखें फर्स्ट वाली वैल्यू स्क्वायर में है, सेकंड के साथ सिंगल वेरिएबल और थर्ड क्या कांस्टेंट है, तो इसको फैक्टराइज करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 * 4, 4 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 2 * 4, 2 1 * 2। अब हमने इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। देखिए 2 2 * 4 और ये वाला 1 ले लेते हैं। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 और जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 3 को हमने किन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया 4 और 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस x और ये -4 ऐसे ही। x लिखेंगे, इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x+4 और देखें इनमें से फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+4। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो इन दोनों के साइन चेंज होके प्लस में चले जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस एक्सप्रेशन को क्लोज कर देंगे। x, अब यहाँ पे देखें x+4 दोनों में मौजूद है, इसे कॉमन ले लेंगे। x+4 कॉमन में आ गया तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ से -4 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। x² के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 * 3, 3 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 * 3। अब हमने फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि जब प्लस या माइनस करें तो 4 आए और जब हम उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आए 3। देखिए जब इन दो फैक्टर्स को ले लेते हैं 3 और 1 को, 3 और 1 दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। जब दो वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं। 3 में 1 को प्लस करेंगे तो 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -3 × -1, पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 1 * 3। यही हमारे पास फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे लिखेंगे x², 4x को हमने किन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया -3 और -1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x एंड -x, ये +3 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x -3 और यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, प्लस का साइन माइनस में चेंज और 3 ब्रैकेट क्लोज। दोनों में x -3 मौजूद है, x -3 को कॉमन लेंगे, यहाँ से रह जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। x³ प्लस 3x² माइनस 4x। सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 और फैक्टराइज करने के बाद जो इनके आंसर्स आए हैं उन्हें लिख देंगे। इसका क्या है x इंटू x+4 x -1 और सेकेंड एक्सप्रेशन का क्या आंसर आया x -3 इंटू x -1। हमने HCF और LCM को फाइंड आउट करना है
तो पहले HCF को फाइंड आउट कर लें। HCF इक्वल्स, HCF हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो इन दोनों में मौजूद हो। तो x-1 इन दोनों में मौजूद है, तो इसे सर्कल कर लेंगे और यहाँ पे हमारा HCF क्या आ जाएगा, x-1। अब LCM को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इसके फॉर्मूले को लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, वो क्या हमारे पास x-1, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, x इंटू x+4 और यहाँ से आ जाएगा x-3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए सबसे पहले x को लिख लेते हैं, फिर किसे लिख लेंगे, x-1 को, फिर x-3 को और लास्ट पे x+4 को, और यही हमारा LCM होगा और फाइनल आंसर भी यही होगा। हमने क्वेश्चन में HCF एंड LCM को फाइंड आउट करना था। HCF हमारा आ गया x-1 एंड LCM आ गया x इंटू x-1, x-3, x+4। नेक्स्ट क्वेश्चन x² प्लस 8x प्लस 16 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन x² माइनस 16। पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। x² के कोफिशिएंट 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। 16 को फैक्टराइज करते हैं, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस करने से 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 16 आए। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 में 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 8x को किन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, 4 एंड 4 में, 4x प्लस 4x प्लस 16। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 और यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे क्योंकि 4 इन दोनों को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 के टेबल में 16 4 पे आता है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। दोनों में x+4 मौजूद है, x+4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा +4 एंड ब्रैकेट क्लोज। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। अब सेकंड वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। अगर आप देखें तो x का स्क्वायर है और अगर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे a² माइनस b²। जब हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज़ मौजूद हों तो हम उन्हें ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से x² आता है, यहाँ पे लिख देंगे x² माइनस 4²। अब इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे। मेरे पास a क्या x है और b क्या है 4, तो यहाँ पे लिखूंगी a माइनस बी, x माइनस 4, फिर लिखेंगे a प्लस बी तो आ जाएगा x प्लस 4। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखेंगे, x² प्लस 8x प्लस 16। सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे x² माइनस 16 और फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर्स आए हैं उन्हें लिख देंगे। इसको फैक्टराइज करने से यह आंसर आया है x प्लस 4, x प्लस 4 और इसे फैक्टराइज करने से x माइनस 4 एंड x प्लस 4। दोनों के HCF को फाइंड आउट करेंगे। HCF हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यू जो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन हो।
एक्स प्लस 4 दोनों में मौजूद है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4। अब LCM को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इक्वल, LCM के फॉर्मूले को लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4 इक्वल, देखिए अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है तो पावर z हो जाती हैं, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो 2, दोनों सेम ब्रैकेट के अंदर मौजूद एक्सप्रेशन सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 और दोनों की पावर्स को प्लस कर देंगे, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और जी x माइनस 4 ऐसे ही। अब लिखेंगे LCM इक्वल, छोटी वैल्यू को पहले लिख देंगे x माइनस 4 और बड़ी वैल्यू को स्क्वायर वाली को बाद में, x प्लस 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 9x एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर है, अगर हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 9, इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। तो अब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी, ए क्या है मेरे पास एक्स माइनस बी क्या है 3। अब लिखेंगे ए प्लस बी, ए क्या एक्स प्लस बी क्या है 3। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 आर 6 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 आर 6, 3 1 ज़ा 3। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को देखें, -3 में से +2 को माइनस करें, देखिए ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। और अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 आर 6, माइनस का साइन साथ में ऐसे ही। देखिए प्लस माइनस करने से हमारे पास -x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से -6, जी हमारे पास करेक्ट पेयर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स को हमने किन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया 3 एंड 2 में, -3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 इन दोनों को डिवाइड करता है तो यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 आर 6, 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज। दोनों में x माइनस 3 मौजूद है, x माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 9x एंड सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको फैक्टराइज करने से क्या आंसर आया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। और इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने से क्या आंसर आया है, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2। पहले HCF को लिखते हैं। HCF हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों एक्सप्रेशन में मौजूद हो, एक्स माइनस 3 दोनों में कॉमन है
तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, x-3। अब LCM को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले LCM के फॉर्मूले को लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या आया है, x-3 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, x+3 x+2। अब इन्हें एक तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x, फिर x+2, उसके बाद x-3 x+3, अगेन x इंटू x+2। यहाँ पे देखें आप, हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अगर मैं x को a लूँ और 3 को b लूँ, a इक्वल x एंड b इक्वल 3, तो ये मेरे पास कैसे बनेगा, a माइनस b एंड a प्लस b। तो इस फॉर्मूले को हम क्लोज करके लिखेंगे a², a क्या मेरे पास x² दरमियान में माइनस, और फिर b², b मेरे पास क्या है 3² एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगेन लिखेंगे x+2, स्क्वायर को ओपन करेंगे, x² माइनस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। LCM इक्वल x इंटू x+2 एंड x² माइनस 9। यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।